इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनिल देशमुख केस में सीबीआई जांच जारी रहेगी। महाराष्ट्र के महावसूली कांड को लेकर सुप्रीम सुनवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका खारिज की। कहा, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर में दखल नहीं दे सकते। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी सुनवाई के दौरान रहे मौजूद। सिब्बल ने कहा, अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उन्हें टारगेट किया गया। सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, अनिल और परमवीर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हेड थे। जहां कुछ गलत हुआ, फौरन एफआईआर दर्ज होना था। कपिल सिब्बल ने जांच सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। इसके जवाब में जज ने कहा, आप जांच एजेंसी का चुनाव नहीं कर सकते। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा हमला। कहा, महाराष्ट्र में 50 कॉन्ट्रैक्टर से 100 करोड़ मांगे गए। जावड़ेकर बोले, पूरे 250 करोड़ रुपए की वसूली होनी थी। लूट के सिवाय महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चल रहा है। जावड़ेकर ने सीएम ठाकरे से इस्तीफा मांगा। कहा, वाजे के जेल जाने के बाद भी शिवसेना उसका पक्ष ले रही थी। मनसुख मर्डर में गिरफ्तार सचिन वाजे को सीने में दर्द की शिकायत। मुंबई के जेजे अस्पताल में किया गया चेकअप। सचिन वाजे केस में नया खुलासा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से गाड़ियों की एंट्री वाला रजिस्टर गायब। लग्जरी गाड़ियों में जाता था वाजे। सचिन वाजे की चिट्ठी पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी, डर्टी पॉलिटिक्स। कहा, पहली बार जेल से लिखा जा रहा खत। सचिन वाजे कांड पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सीबीआई जांच से सामने आएगा पूरा सच। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द होने पर बीजेपी का हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता पुलिस ने रोड शो को नहीं दी मंजूरी। मिथुन को बेहाला वेस्ट से श्रावंती चैटर्जी और बेहाला ईस्ट से पायल सरकार के लिए करना था प्रचार। बेहाला में रोड शो रद्द होने के बाद टॉलीगंज पहुंचे मिथुन। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो बीजेपी उम्मीदवार, दोनों ने एक साथ मांगा वोट। मिथुन ने कहा, ममता बताएं मेरा रोड शो क्यों रद्द किया। कानून व्यवस्था के बहाने रोड शो को मंजूरी नहीं देने का आरोप। मिथुन चक्रवर्ती बोले, मैं 37 दिन से कर रहा हूं प्रचार। हमारी तरफ से कभी भी नहीं पैदा की गई कानून व्यवस्था में समस्या। बाबुल सुप्रियो ने रोड शो रद्द किए जाने को बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा, बीजेपी को मिल रहे समर्थन से बौखला रही दीदी। रोड शो रद्द होने के बाद श्रावंती का आरोप। कहा, बीजेपी की लोकप्रियता से डर गई टीएमसी, नहीं चाहती प्रचार में आए हैवीवेट। श्रावंती ने लगाया आरोप, प्रशासन ने पहले इजाजत दी, फिर रोड शो कैंसिल किया। रोड शो रद्द होने के बाद पायल सरकार ने किया डोर टू डोर प्रचार। पायल के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। पायल सरकार ने, पुलिस रोड शो बंद कर सकती है, हमारा प्रचार नहीं। कहा, हम लोग जाकर मांगेंगे वोट। रोड शो के बीच बीजेपी नेता अमित सरकार के परिवार से मिले जेपी नड्डा। कुछ बिहार मंडल अध्यक्ष सरकार का शव फंदे से लटकता मिला था। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। पश्चिम बंगाल के हुगली में योगी की रैली। कहा, ममता को दंगाइयों में वोट बैंक नजर आता है। हुगली के कृष्णारामपुर में योगी की दूसरी रैली। कहा, 2 मई के बाद जय श्री राम बोलेंगी ममता। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमित शाह, बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। रैलियों से लेकर रोड शो तक मिल रहा समर्थन। अमित शाह ने ममता पर नेगेटिव प्रचार का लगाया आरोप। सिर्फ वोट के लिए मंच से मंत्र पढ़ती है ममता। कोयला घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा। ईडी के रिमांड कॉपी में ममता के भतीजे अभिषेक और पत्नी रुजिरा का जिक्र। रिमांड कॉपी में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और साली के खाते में पैसे डाले जाने का आरोप। अशोक मिश्रा के जरिए लंदन और थाईलैंड अकाउंट में डाले गए पैसे। जादवपुर थाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। कल रात दिलीप घोष के काफिले पर हमले के खिलाफ नारेबाजी। दक्षिण 24 परगना के राजरहाट में बंगाल के मंत्री गियासुद्दीन मुल्ला पर हमला। मुल्ला के सर में आई चोट। गियासुद्दीन मुल्ला ने आईएसएफ और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। समर्थकों ने एक बस में लगाई आग। नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने की मनाही। 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। यूपी के गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा। सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। एग्जाम और प्रैक्टिकल पर नहीं पड़ेगा असर। यूपी सरकार ने कल रात 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू का किया था ऐलान। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में आज रात से पाबंदियां लागू। यूपी में कोरोना के 8,490 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 39,338 सक्रिय मामले। पंचायत चुनाव टालने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। पीएम मोदी को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम ने सुबह एम्स में जाकर लिया दूसरा टीका। 1 मार्च को लगी थी पहली डोज। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत लें वैक्सीन। एम्स की 2 नर्सेज, पुडुचेरी की पी निवेदा और पंजाब की निशा शर्मा ने पीएम मोदी को लगाया टीका। सिस्टर निवेदा ने पीएम मोदी को दो बार वैक्सीन लगाने पर खुशी जताई। कहा, पीएम मोदी ने हमसे बात भी की। पीएम के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी आज शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रचार के कारण कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। 24 घंटे में 685 लोगों की मौत।
केंद्र ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली को लिखी चिट्ठी, औसत से कम वैक्सीनेशन होने पर लगाई फटकार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीन पर भेदभाव का लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र को जरूरत से कम दी जा रही वैक्सीन। राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र को अब तक सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख डोजेस दी गई, राज्य को हर सप्ताह चाहिए 40 लाख डोज। लॉकडाउन पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, दुकान और व्यापार बंद करने से व्यापारियों को हो रहा नुकसान। शरद पवार ने केंद्र और राज्यों के एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की बात कही। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा वैक्सीन की कमी नहीं है, राजनीति न करे उद्धव सरकार। नागपुर में लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों का लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन, थाली बजाकर जताया अपना विरोध। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 59,907 लोग पॉजिटिव, एक दिन में 322 लोगों की मौत। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना से करीब 10,500 नए मामले, 23 मरीजों ने तोड़ा दम। पुणे में भी कोरोना के हालात बदतर, एक दिन में 10,907 नए मामले, 24 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, 11 मार्च को लगा था पहला टीका। दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मरीज मिले, 20 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में 4-5 दिन लायक वैक्सीन का स्टॉक है, केंद्र से और वैक्सीन की मांग की है। एमपी में 1 लाख बेड बढ़ाने के आदेश, हर जिले में 1 कोविड सेंटर बनाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ से एमपी को ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत। एमपी के सभी शहरों में 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन लगा, दमोह में उपचुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन आयोग तय करेगा गाइडलाइंस। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर का बयान, कहा राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं, 25 लाख और डोजेस मिलेंगे। फ्लाइट से कर्नाटक और मुंबई से असम आने वाले लोगों को करवाना होगा कोविड टेस्ट। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। पंजाब के सभी 22 जिलों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू, राजनीतिक गतिविधियों के लिए जमावड़े पर भी लगी रोक। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, रायपुर की सभी सीमाएं बंद रहेंगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी जारी, अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। हरिद्वार में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बनाया ह्यूमन चेन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। न्यूजीलैंड ने कोरोना की वजह से भारत से लोगों की एंट्री पर रोक लगाई, रोक 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू। न्यूजीलैंड की पीएम ने भारत से अपने नागरिकों के भी देश लौटने पर लगाई रोक। न्यूयॉर्क में 16 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगना शुरू, फाइजर का टीका लगाया जा रहा है। मेक्सिको में भारत की कोवैक्सीन दवा का होगा इमरजेंसी इस्तेमाल, वहां की सरकार ने दी मंजूरी। लखनऊ से बांदा जेल में मुख्तार की हर पल हो रही मॉनिटरिंग, डीजी जेल आनंद कुमार कर रहे निगरानी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एक्सक्लूसिव तस्वीर, व्हील चेयर की जगह आराम से चलता नजर आया मुख्तार। मुख्तार अंसारी मामले पर योगी का सख्त मैसेज, कहा मुख्तार को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले योगी कानून से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। योगी ने कहा यूपी की जेल क्राइम कंट्रोल का केंद्र नहीं बनेगी, हर अपराधी को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारियों पर की बैठक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पंजाब के सीएम भी रहे मौजूद। भारत और चीन के बीच कल सुबह 10:30 बजे चुशुल में होगी कोर कमांडर लेवल की 11वें राउंड की बातचीत, टकराव वाली बाकी जगह से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर होगी बात। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन। कुपवाड़ा में पाकिस्तान के समर्थन वाले नार्को मॉड्यूल का पर्दाफाश, 9 किलो हेरोइन के साथ आतंकियों का एक सहयोगी गिरफ्तार। सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा चीन भारत में साइबर अटैक करने में सक्षम, तकनीक के मामले में दोनों देशों में गैप बहुत ज्यादा। पर्यावरण पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विरोध, विशेष दूत जॉन कैरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद पर हमले के आरोप में 4 किसानों की गिरफ्तारी का विरोध। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में खुदाई का आदेश दिया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल के 2 कर्मचारी आग के दौरान झुलसे। मथुरा में नकली शिक्षक भर्ती का रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने आरोपी की 72 लाख की प्रॉपर्टी को किया अटैच। यूपी पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को झटका, मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने मैनपुरी के वार्ड नंबर 18 से बनाया उम्मीदवार। यूपी के जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही दीक्षा सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए भरा नामांकन। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम के घर के बाहर हंगामा, बीजेपी विधायक अभय कुमार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर दे रहे थे धरना। हरियाणा के सिरसा में किसानों का हंगामा, नगर परिषद चुनाव को लेकर विधायक गोपाल कांडा भी मौजूदगी के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुग्राम में महिला से गहनों से भरा बैग छीनकर बदमाश हुआ फरार, महिला के मुताबिक बैग में करीब 10 लाख के गहने थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का विवादित बयान, कहा अश्लीलता के कारण बढ़ रही है रेप की वारदात। इमरान के बयान पर बरसी पूर्व पत्नी जेमिमा, कहा जिस इमरान को जानती हूं उनका ऐसा नहीं था नजरिया। जॉर्डन के किंग ने अपने सौतेले भाई पर देशद्रोह का आरोप लगाया, कहा साजिश को किया गया नाकाम।
लंदन में म्यांमार के दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। खबरों के मुताबिक दूतावास पर म्यांमार के नए सैनिक शासकों ने किया कब्जा। फोर्ब्स के धन कुबेरों की नई लिस्ट जारी। जैक मा को पीछे छोड़ एशिया के सबसे धनी बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की लिस्ट में अमेज़न के जेफ बेजोस चौथी बार दुनिया में सबसे अमीर। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा अरबपति। आईपीएल के 14वें सीजन का कल होगा आगाज। मुंबई और आरसीबी के बीच होगा पहला मुकाबला। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के होंगे आईपीएल के मैचेस। चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा पहला मुकाबला। और फिल्म राधे की रिलीज पर बोले सलमान खान, कहा अगर लॉकडाउन के कारण इस ईद पर रिलीज नहीं हुई तो अगले ईद पर करेंगे रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।